नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंजाब 009 पे। जैसे हमने इंडियन पॉलिटी की क्लासें शुरू की हुई हैं, आज है हमारी 5th क्लास और आज भी हम 15 PYQ करेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज का पहला क्वेश्चन, संविधान का संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352। तो दोस्तों जो अमेंडमेंट है वो आती है हमारी आर्टिकल 368 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो दोस्तों इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। आगे पूछा गया है, धन विधेयक यानी मनी बिल को अंतरिम रूप से कौन प्रमाणित करता है? हु फाइनली सर्टिफाई ए बिल एज ए मनी बिल? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर या वित्त मंत्री? तो दोस्तों जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही फाइनलाइज करता है कि इस बिल को मनी बिल माना जा सकता है। आगे पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज? 60 साल, 62, 64 या 65 साल? तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी 65 यानी 65 ईयर, उसके बाद वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल? फेडरल, डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट या रिलीजियस? तो दोस्तों प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड शब्द शामिल। संविधान के अनुसार मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? When was the voting age reduced from 21 to 18 years? 1985, 1987, 1989, 1991? तो दोस्तों ये थी 61st अमेंडमेंट 1989। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे पूछा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? एंटी डिफेक्शन कानून किस संशोधन से जोड़ा गया? 42, 44, 52 या 61? तो दोस्तों ये 52nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। आगे पूछा गया है, इंटर स्टेट काउंसिल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? इंटर स्टेट काउंसिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 263, आर्टिकल 280, आर्टिकल 312, आर्टिकल 324? तो दोस्तों जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो आती है आर्टिकल 263 के अंतर्गत, और फिनांस कमीशन आता है दोस्तों आर्टिकल 280। ये भी याद रखना। व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2012, 2014, 2015 या 2016? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना थी वो 2015 में हुई थी। ये प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान से उसको खत्म कर दिया गया था, उसके बाद नीति आयोग को लाया गया था। लोकसभा का कोरम क्या होता है? व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा? कुल सदस्य का 5%, कुल सदस्य का 10%, कुल सदस्य का 15% या कुल सदस्य का 20%? तो दोस्तों कुल सदस्य का 10% कोरम होता है। जैसे कि लोकसभा में इतने लोग चाहिए ताकि सदन की को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 555 जैसे हमारे लोकसभा क्या है तो उसमें 10% यानी कि 55 प्लस अगर पीपल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आएंगे तभी सदन चलाया जा सकता है। When was the RTI Act implement? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 को, 2004, 2005, 2007? तो दोस्तों ये हुआ था 2005 को।
आगे पूछा गया है लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट वाज पास्ड इन। लोकपाल एवं लोकयुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2011 को, 2012, 2013 या 2014? तो दोस्तों ये पारित हुआ था 2013 ईस्वी को। ठीक। हाउ मैनी लैंग्वेज आर इन द 8th शेड्यूल? भारत में कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं 8th शेड्यूल में हैं? 18, 20, 21, 22? राइट नाउ 22, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें थी 14। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अभी राइट नाउ 22। ऑन विच डेट इज द यूनियन बजट यूजली प्रेजेंट? संसद का बजट आमतौर पर किस तारीख को पारित किया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 31 जनवरी या 1 फरवरी? तो दोस्तों 1 फरवरी को हमारी जो फिनांस मिनिस्टर है राइट नाउ निर्मला सीतारमण जी वो पेश कर। आगे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की रिट जारी कर सकता है? विच टाइप ऑफ रिट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? हैबियस कॉर्पस, मैंडामस या क्रेचियरी? तो दोस्तों सारी ही रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो देख के लिए धन्यवाद। और ये थी हमारी आज की इंडियन पॉलिटी के 5th क्लास। आस करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल न्यू क्लास में। मैं हूं पंजाब 009। जय हिंद दोस्तों।